नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। और मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है फैसले की घड़ी, दावों की झड़ी। जी हां, 24 के सियासी रण में अब फैसले की घड़ी सामने आ गई है। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद अब एग्जैक्ट पोल की बारी है। महज कुछ घंटे का इंतजार और है और फिर नतीजे हम सबके सामने आने वाले हैं। लेकिन उसके पहले दावों की झड़ी लग गई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है तो कांग्रेस भी नए कीर्तिमान रचने की बात कह रही है। तो क्या कुछ दावे हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा रहेगा, उनका भी परिचय कराएंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनावी नतीजों में महज कुछ ही घंटों का इंतजार है। काउंटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक रात के बाद देश को नई सरकार मिलने की तस्वीर साफ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ का किंग कौन होगा, ये भी हम सबके सामने आएगा। क्लीन स्वीप का सपना लेकर मैदान में उतरी बीजेपी अपना ड्रीम पूरा करेगी या कांग्रेस अपनी जीत का नया कीर्तिमान रचने में कामयाब होगी, इस पर भी सभी की निगाहें। तो वहीं तीसरा मोर्चा भी गेम बिगाड़ने की ताक में है। बस रात का इंतजार, किसकी बनेगी सरकार। बीजेपी का सभी 11 सीटों पर क्लीन स्वीप का दावा। कांग्रेस को आस, रचेंगे नया इतिहास। राजनांदगांव, महासमुंद, बस्तर, कांकेर, कोरबा और जांजगीर चांपा में कांग्रेस को उम्मीद। तीसरा मोर्चा कई सीटों पर बिगाड़ सकता है खेल। सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बस्तर, कोरबा में बीएसपी, जीजीपी और सीपीआई मैदान में। 2019 में बसपा को मिले थे 2.37% वोट। जीजीपी को 0.65% पर होना पड़ा था संतुष्ट। बीजेपी को 50.90, कांग्रेस को 41.87% मिले थे वोट। छत्तीसगढ़ में जिन सीटों पर कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, वहां पिछले चुनाव में जीत का आंकड़ा बहुत कम था। कम अंतर से हार जीत। कांकेर 6,914 वोटों से हारी कांग्रेस। रायगढ़ में 26,349 वोटों से जीती बीजेपी। कोरबा में भी 26,349 वोट से हारी बीजेपी। रायपुर में 48,238 वोट से जीती बीजेपी। बस्तर में 38,982 वोटों से जीती कांग्रेस। इन सीटों को जीतने के लिए इस बार कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई, कई दिग्गजों को मैदान में उतारा। हालांकि एग्जिट पोल के बाद बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो कांग्रेस ने एग्जिट पोल को नकार दिया और एग्जैक्ट पोल से आस है। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी दावा कर ले, इस समय 400 सीट नहीं आएगी, पूरे देश में 200 सीट के अंदर सिमट जाएगी। और छत्तीसगढ़ में इस समय भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत कर आएगी। कांग्रेस को जनता के जनादेश का इंतजार है, तो वहीं बीजेपी नतीजों से पहले एग्जिट पोल से ही गदगद दिखाई दे रही है, साथ ही कांग्रेस पर प्रहार कर रही है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग 400 रन बनाने वाले हैं। तो जब ये पलायन की ओर जाते हैं, उसके पहले एक शब्द जरूर तोड़ देते हैं, किसी के ऊपर ठीकड़ा फोड़ दो। जनता ने तो बहुत विश्वास किया, ऐसा कह देते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, उनकी इसी कार्यप्रणाली, इसी बातों को जनता ने बहुत अच्छे से समझा है और पूरे देश में ये साफ होते जा रहे हैं इसी कारण से। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस काबिज है। इस बार भी प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव हुए हैं। वोटरों ने बम्पर वोटिंग की। आंकड़ों की बात करें तो हर चुनाव में बढ़े वोट परसेंटेज का लाभ बीजेपी को मिला है। लिहाजा बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप का दम भर रही है। तो वहीं पिछले चुनाव में कम अंतरों से हारी कांग्रेस आधा दर्जन सीटों पर जीत का दावा कर रही है। फैसले की इस घड़ी में लग रही दावों की झड़ी में कितना दम है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो बस एक रात का इंतजार है और सुबह एक नई सरकार हम सबके सामने होगी। दोपहर तक, कम से कम शाम तक ये तस्वीर तो सब कुछ क्लियर हो जानी है। लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल आने के बाद, लेकिन एग्जिट पोल में क्या कुछ आता है, इसको लेकर भी तमाम जो पार्टियां हैं वो दावे अपने कर रही है कि उनकी जीत होगी, क्योंकि आखिर तक जो है मैदान नहीं छोड़ना एक अच्छे योद्धा की निशानी भी है। बहरहाल चलिए, इस पर हम चर्चा करने वाले हमारे साथ जो पैनल जुड़ा है उनसे
परिचय करवा दें। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ पूर्व विधायक बीजेपी के हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है। हमारे स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। चलिए शरद जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा इस चर्चा की। देखिए, एग्जिट पोल आ चुका है और उसके निष्कर्ष हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन जिन पार्टियों को अभी भी उम्मीदें हैं, जिन पार्टियों के फेवर में ये एग्जिट पोल नहीं है, उनको एग्जिट पोल से उम्मीदें हैं। तो ये किस तरह से देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? आखिरकार हम ये लगातार कहते हैं कि कोई भी योद्धा है वो आखिरी क्षण तक हार नहीं मानता। देखिए, बात वही है, सबसे बड़ा मसला वही है कि जाहिर तौर पर अगर आप ये बात कहते हैं कि आप रूलिंग पार्टी हैं, तो रूलिंग पार्टी के अपने रिसोर्सेज होते हैं, उसका फ़ायदा मिलता है। और वो भी रूलिंग पार्टी अगर बीजेपी हो तो उसके संगठन की मजबूती उसके रूलिंग पार्टी होने पर भी भारी पड़ती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का मन मध्य प्रदेश में भी टूटा था और छत्तीसगढ़ में भी टूटा, और ये एक संयोग है हमेशा कि बीते 4-5 इलेक्शन लोकसभा के ऐसे ही होते हैं कि मध्य प्रदेश में दिसंबर में चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होती है और जनवरी फरवरी के बाद लोकसभा चुनाव शुरू हो जाते हैं। तो एक तरफ जहां बीजेपी का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उत्साहित था सरकार बनने से, थके दोनों पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता में उत्साह था। दूसरा, महिलाओं को लुभाने की जो योजना मुझे लगता है कि बीजेपी ने फोकस किया है जिस तरह, हालांकि महालक्ष्मी योजना कांग्रेस भी लेकर आई लोकसभा में, लेकिन महतारी वंदन को जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया है, ऐसी रिपोर्ट्स हमारे पास भी हैं कि इस चुनाव में महिलाओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ न सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बल्कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखा गया। आपको याद होगा मोदी जी का वो स्टेटमेंट जिनमें उन्होंने कहा, मैं देश में 4 जातियां मानता हूं। उन्होंने कहा ये है महिला, किसान, युवा और समाज का वंचित वर्ग। दरअसल ये कांग्रेस के सो कॉल्ड जाति कार्ड के खिलाफ मोदी जी का एक बड़ा स्टेटमेंट था, और महिलाओं का महतारी वंदन का यह आदित्य और स्पष्ट करेंगे कि कितना इसका गहरा प्रभाव रहा। फिर बीजेपी की रणनीति, बीजेपी की सोच, बीजेपी का नीचे तक उतरना और बीजेपी का पूरा एक प्लान मैनर में जाना, और मोदी जी का 200 से ज्यादा सभाएं करना, छत्तीसगढ़ एमपी पे बराबर फोकस रखना, ये चीजें कांग्रेस के लिए संभव नहीं थी संसाधनों के चलते। इसका एज बीजेपी को मिलेगा और ये रिफ्लेक्शन, और वैसे भी आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आदित्य कंफर्म करेंगे, 19 को छोड़कर इसके पहले के 3-4 इलेक्शन में 10-10 सीटें जीती हैं बीजेपी ने। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो गढ़ है लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, विधानसभा की बात मैं नहीं करूंगा। जी जी बिल्कुल, निश्चित ही आपने सही कहा, क्योंकि गढ़ है। और जिस तरह की महिलाओं के लिए योजनाओं की बात करें तो धरातल पर क्या कुछ हुआ? आदित्य जी, आप तो छत्तीसगढ़ में जगह जगह घूमे हैं और आपने जमीनी सच्चाई को देखा, सभी पार्टियों से नजदीक रहे हैं आप। क्या कुछ आपने देखा महिलाओं के लिए? जिस तरह से शरद जी भी जिक्र कर रहे थे कि महिलाओं के लिए बीजेपी ने जो प्रमुखता के साथ काम किया, जमीनी स्तर पर काम किया, उसका एक असर हमको एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। हालांकि हम एग्जिट पोल का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या एग्जिट पोल में जो हमको दिखाई दे रहा है, क्या वो यही वजह है या फिर कोई और वजह भी आप देख रहे हैं? बिल्कुल ललित जी, देखिए अब वोटर एडुकेट हो चुका है। अब वो बहुत बेहतर तरीके से जानता है विधानसभा चुनाव क्या होता है, वो बहुत बेहतर तरीके से जानता है लोकसभा चुनाव क्या होता है। देखिए इस बार तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी थी विधानसभा में 67-68 सीट कांग्रेस ने ली थी, लेकिन 6 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो हम लोग जब निकले थे फील्ड में तो हमको भी ये लगा था यार 6 से 7 सीट बहुत आराम से कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन जब हम फील्ड पर निकले तो लोगों का साफ तौर पर कहना था हम केंद्र में हमें नरेंद्र मोदी चाहिए। ये एक बड़ा फैक्टर है जो इस लोकसभा में भी काम किया। देखिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आप देखिए, कोरबा और कांकेर वो 2 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर 26,000 का अंतर और कांकेर में केवल 6,900 के आसपास का अंतर। ये दोनों अंतर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मंत्रियों की फौज उतार दी। खासतौर से कोरबा में सरोज पांडे है जहां पर नुकसान हुआ था पिछली बार, पाली तानाखार, मरवाही, रामपुर 3 विधानसभा सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान हुआ था। इसके लिए अलग एक मंत्रियों की फौज उतार देगी। कांकेर में भानु प्रतापपुर, डोंडी लोहारा ये इलाके में अलग नुकसान हुआ था, इसके लिए अलग मंत्रियों की फौज उतार दी। मतलब ग्रास लेवल पर महतारी वंदन योजना, और कांग्रेस ने देखिए
1 लाख रुपए देने की योजना जरूर बताई, लेकिन वो अंत तक पहुंचा नहीं पाए। आप थोड़ा और पहले चलिए, 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो महतारी वंदन योजना में 1000 रुपए दे रहे थे, लेकिन भूपेश बघेल ने जो योजना महतारी महिलाओं के लिए लॉन्च की थी उसमें 1200 रुपए दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो योजना आम जनता तक नहीं पहुंच पाई। इसका सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस की बात। शरद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी की तरफ मैं चलना चाहूंगा, ललित जी आपकी अनुमति से। सुरेंद्र जी, मेरा बहुत पॉइंटेड सवाल है। लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी है आपने, बड़ी ताकत से लड़ाई लड़ी है, और हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में हम कहेंगे कि आपने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस लोकसभा इलेक्शन में बेहतर उपयोग किया है। कितनी उम्मीदें परवान हैं? बहुत रियलिस्टिक होकर बात करेंगे, आप करते ही हैं, बड़े गंभीर संजीदा राजनेता हैं, अच्छा लगेगा सर। शरद जी, निश्चित तौर पर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि रिसोर्सेज के संदर्भ में जिस तरह से इन चुनाव के समय कांग्रेस के खाते सीज किए गए, जिस तरह से ये लगातार जो प्रत्याशी हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर आईटी ईडी के छापे मारे गए, तो रिसोर्सेज को काटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किया। उसके बावजूद कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के सारे नेता एकजुट होकर लड़े। 11 में से 11 सीटों पर शरद जी कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि जो 2019 के परिणाम थे, जो 3 लाख से ज़्यादा की मार्जिन दूर और रायपुर लोकसभा में थी, वो स्थिति कहीं पर भी नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और सभी 11 सीटों में जो है बराबर की टक्कर में है, और कई सीटें उसमें से अल्पसंख्यक सीटें जीतेंगे। कांकेर में जिस तरह से मार्जिन से 6000 वोटों से हार हुई थी, कांकेर निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में इस बार आएगा। उसके साथ साथ राजनांदगांव में कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लड़ने से पूरे 11 सीटों में जो है माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना है। कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है, और जिस तरह से मूल बात मोदी जी के नाम पर तो इन्होंने 2019 में भी जनता को ठगा, लेकिन यहाँ के 11 में से 9 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी। कुल कितनी सीटें को आप मानते हैं कि एक टफ फाइट हो सकती है? सुरेंद्र जी, कितनी सीटें, 11 में से कितनी सीटें में आप मान रहे हैं कि टफ फाइट है? कांग्रेस को उम्मीद है शरद सिंह, निश्चित तौर पर 60 से 8 सीटों में कांग्रेस को उम्मीद है कि हमारे प्रत्याशी जीत के आएंगे। सुंदरानी साहब, दावे बिल्कुल होंगे, 400 का भी है तो 295 का भी है, आपका 11 का है, एग्जिट पोल भी 10-11 के अनुमान जता रहे हैं, तो कांग्रेस 6-7 की बात कर रही है, 50% की दावा खम ठोक रही है। आप क्या कहेंगे, किस तरह से ये इलेक्शन छत्तीसगढ़ में आपने लड़ा है? जी देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों ने बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ा। हम भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से 11 से 11 बोल रही थी, लेकिन अब तो एग्जिट पोल भी जितने भी आए हैं सभी ने 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है, और निश्चित रूप से मोदी जी का चेहरा है। इसके अलावा जो 5 महीने की हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 20,000 करोड़ रुपया जनता की जेब में डालने का काम किया। किसानों को वादा किया था 2100 रुपये क्विंटल धान खरीदने का, 21 क्विंटल धान खरीदने का, वो हमने वादा पूरा किया। महतारी वंदन योजना हो या तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा का 5500 रुपये देने की बात हो, ये सब हमने दिया है। 20,000 करोड़ रुपए की राशि हमने जनता की जेब में डाली है, और निश्चित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था को संवारा है, भ्रष्टाचार से मुक्त किया है छत्तीसगढ़ को। जिस प्रकार से शराब और सट्टे का यहाँ पे जोर था, जिसका भूपेश बघेल जी की सरकार के संरक्षण में ये सब चल रहा था, जनता के मन में सरकार के प्रति विश्वास पैदा किया। और जब देश भर में मोदी जी की 400 सीटें पार हो रही है, तो निश्चित रूप से 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे। कांग्रेस कितने भी बड़े दावे कर ले, लेकिन कांग्रेस कभी भी यहाँ पे लोकसभा चुनाव में मैं 5 सीटें भी जीतने में सफल नहीं हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार हम अगर हम 5-6 चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन हमेशा लोकसभा में खराब रहा है। जब इनकी सरकार बनी तब भी 9 सीटें हमने जीती थी 11। जी हाँ, इसीलिए मैं बात कर रहा था। तो कल 11 से 11 जीतेंगे। लेकिन सुंदरानी साहब, आपसे मैं पूछूंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सही उत्तर नहीं मिलेगा। आप बड़े बहुत एक ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ने वाले राजनेता हैं, लेकिन फिर भी मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आदित्य से इसका जवाब चाहूंगा। जब सुंदरानी साहब ये दावा इतना कर रहे हैं और गलत नहीं कर रहे हैं कि 11 की 11 सीटें आसानी से जीतेंगे, तो बृजमोहन अग्रवाल जी को रायपुर से क्यों लड़वा दिया? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार के विधायक हैं, और उनका उपयोगिता रायपुर लोकसभा क्षेत्र नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में है।
निश्चित रूप से वो रायपुर की आवाज़ बनकर दिल्ली में अगर जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की आवाज़ बनेंगे, छत्तीसगढ़ की मजबूत लीडरशिप दिल्ली में होगी। और मैं तो ये भी दावा करने में कहीं नहीं पीछे हटूंगा कि देश भर की अगर 10 सीटों को अगर आप अलग कर लें और उसमें क्रम अगर आ जाए लीड अधिक का, तो उसमें बृजमोहन जी का नाम निश्चित रूप से 10 सीटों में होगा। क्या ये एक कोशिश भी है आदित्य, क्या लगता है आपको कि जिस तरह हमने सुना कि आज जो बैठक हुई दिल्ली में जेपी नड्डा जी के साथ, वहां तय हुआ कि अब एक जनरेशन शिफ्ट किया जाए। आप देखेंगे तीनों राज्यों में जनरेशन शिफ्ट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। भजनलाल शर्मा, विष्णुदेव साय और डॉक्टर मोहन यादव। अब बारी है कि बृजमोहन जी गंभीर राजनेता हैं, संगठन का प्रभाव, कैबिनेट में जरूरत है अनुभवी लोगों की, दिल्ली बुला लो। अब एक नया हमको शिफ्ट मिलेगा, राज्यों में भी एक नई पीढ़ी दिखेगी। क्या यह बड़ा कारण दिखता है आपको बृजमोहन जी को दिल्ली ले जाने का? देखिए, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से ही मैं बात करूंगा। एक ही समय था तब 2 राज्य मंत्री हुआ करते थे, 2 मंत्री थे केंद्र में, रमेश बैस और डॉक्टर रमन सिंह। उसके बाद अगर हम देखें तो एक एक को ही मौका मिला है, चाहे यूपीए में हम चरणदास महंत को देख लें या एनडीए के समय और लोगों को देखिए, एक को ही मौका मिला है। रेणुका सिंह को पिछली बार राज्य मंत्री का मौका मिला, तो ये मान के चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के खाते में एक मंत्री पद ही आएगा। अब अगर सरोज पांडे जीतती हैं एक, तो क्या सरोज पांडे का जो दखल है केंद्रीय नेतृत्व में, क्या सरोज पांडे को मंत्री नहीं बनाया जाएगा? दूसरा नाम विजय बघेल। विजय बघेल दूसरी बार सांसद, ओबीसी के बड़े नेता। भूपेश बघेल से चुनाव विधानसभा हारे, लेकिन लगातार दूसरी बार लोकसभा में और जीतने की पूरी उम्मीद है। क्या विजय बघेल को मौका नहीं देगा? और बृजमोहन अग्रवाल जीतते, अगर बृजमोहन अग्रवाल मंत्री नहीं बनते हैं तो क्या बृजमोहन अग्रवाल को संगठन में बड़ी भूमिका देने पर विचार किया जा रहा है? ये तमाम सवाल है शरद जी जो फिलहाल अभी भी बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, एक चीज जो आपने भी सीखी है बड़ी तेजी से, जैसे मैंने ये देखा कि उधर 400 पार का नारा है, तो आपने भी खम ठोक के करीब करीब 300 का दावा ठोक दिया है, क्योंकि आपने ये समझ लिया है कि राजनीति दावों की राजनीति भी होती है, परसेप्शन अवधारणा बनाने की भी राजनीति होती है। लेकिन कांग्रेस को एक अवधारणा तोड़नी होगी कि वो नेताओं की पार्टी कही जाती है, अभी भी बीजेपी की तरह कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं कही जाती। तो मेरे ख्याल से इस पर भी काम तेजी से हुआ होगा। जी शरद जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार देख रहे हैं वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी में स्थिति है, हम दो और हमारे दो की सरकार है, किसी के सलाह या सुझाव की कोई गुंजाइश है क्या? कांग्रेस में तो लगातार ये होते भी हैं, हमारे यहाँ जो भी बैठकें होती है, जो भी विचार विमर्श होता है, कार्यकर्ता नेताओं की सहभागिता होती है। और जहाँ तक बात 400 पार की है, आपको याद होगा, नाम नहीं लूँगा मैं, बहुत बड़ा चैनल है जिसने पहले दिन दिखाया 1 तारीख को 353 भारतीय जनता पार्टी, 12 घंटे के भीतर 50 सीटें उन्होंने घटा दी। तो जो हवा अटल जी के समय में साइनिंग इंडिया का जो चमका था, लगभग वही जो है वर्तमान हालात हैं। और निश्चित तौर पर ज़्यादा समय नहीं है और ये सारी चीज़ें कल जनता के बीच में आ जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे इसको मैनेज करती है उसका एक प्रमाण है, बड़ा चैनल है, 353 का आंकड़ा था, आप कंफर्म कर लीजिए, 303 में 12 घंटे के भीतर आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो वादा खिलाफी है, 10 साल का समय मिला था, जनता ने दिया था, वो बताया क्या किए बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, जो असमानता बढ़ाई गई अडानी परस्त नीतियों के चलते। तो अब ये जो है वो 23 साल और चाहिए, 74 की उम्र में मोदी जी को 23 साल और चाहिए, 2047 का ये सिगुफा छोड़ रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं। तो ये पीढ़ी और नए जनरेशन को ये जिम्मेदारी सौंपने की बात तो कहीं भी नहीं है, वो दो लोगों को फैसला लेना है। बहुत कम वक्त है, एक क्विक रिएक्शन आपका, आपके मित्र ने जो बात कही है, क्विक प्रतिक्रिया आपकी, बहुत तेज प्रतिक्रिया, वक्त बहुत कम है क्योंकि ललित जी मेरी तरफ देख रहे हैं। जी नहीं, निश्चित रूप से हम अपने दावे पे पूरी तरह से खरे उतरेंगे। कांग्रेस कितने भी बड़े दावे कर ले, कितना भी आरोप लगा ले, कितना भी, हम तो संगठन के आधार पे एक एक पोलिंग बूथ पे हमारा संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है। चाहे हमने हारी हुई बाजी विधानसभा चुनाव में, भूपेश बघेल जी के 71 विधायक हुआ करते थे, उस बाजी को भी हमने संगठन के आधार पे, कार्यकर्ताओं के दम पे, पोलिंग बूथ के अध्यक्ष और उनकी टीम के भरोसे हमने जीता है। वैसे ही पूरे देश भर में हमारा लोकसभा में, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में, प्रत्येक बूथ स्तर पे हमारा काम है। कांग्रेस पार्टी नेताओं की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संगठन पे कभी भरोसा नहीं करती, उनका संगठन कहीं दिखता नहीं है। हमारी योजनाओं को हम जनता तक कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इनका तो घोषणा पत्र तो मूल कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाता, तो जनता तक कहां से पहुंचेगा? जी चलिए, लेकिन कुछ बड़ी दिलचस्प बातें भी हास्य विनोद में सुनी जाती हैं। सुरेंद्र जी, आपको अच्छा लगेगा सुन के
कांग्रेस के एक नेता ने हमसे ऑफ द रिकॉर्ड हास्य विनोद में कहा कॉफी हाउस की मीटिंग में कि शरद जी हम तो डेपुटेशन पे भेज रहे हैं बीजेपी में, थोड़े वहां के गुर सीख लें, जैसे कोच अच्छा कोच सिखाता है ना कैसे कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग होती है, कैसे सीखा समझा जाता है, फिर यहाँ डेपुटेशन पूरा करके सुंदरानी जी जिस दिन अनुमति दे देंगे फिर हम बुला लेंगे अपने यहाँ, तो हमें थोड़ा सा अपने मजबूत प्रतिद्वंदी का राज भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ललित जी ओवर टू यू। बहुत बढ़िया, अच्छा मित्रों के साथ एक संवाद हुआ जी। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने सबसे बात की, और ये निश्चित तौर पर कोई भी हार तो नहीं मानेगा और या मानना भी नहीं चाहिए, जैसे कि हम लोग सभी कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन कीर्तिमान रचेंगे या फिर क्लीन स्वीप की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये सब कुछ हमको कल देखने को मिलेगा। और बंसल न्यूज पर हमारे साथ खास पैनल भी जुड़े रहेंगे, शरद जी भी रहेंगे और तमाम जो है वरिष्ठ लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और डिस्कशन भी होगा और पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का यहाँ जुड़े और इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फैसले की घड़ी, दांव की घड़ी, बस कल तक का इंतजार। आज की रात अंतिम और आज ही की रात भारी, कल सब कुछ नतीजे फाइनल हो जाएंगे। अब तक अगर हम जब डिस्कशन कर रहे हैं, अब तक का तमाम तस्वीर जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार।